नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7th त्रिभुज है जो हमारा, उसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे। हमने 7th चैप्टर की अपनी पिछली वीडियो के अंदर, जो हमारी पिछली वीडियो थी, लेक्चर था हमारा, ठीक है, उसके अंदर हमने 7 चैप्टर त्रिभुज के सभी बेसिक कंसेप्टों के बारे में पढ़ा और कुछ परिमेय जो इस एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं आपको 7 चैप्टर के अंदर, उनके बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बेसिकली बातें भी हमने साथ में डिस्कस की। आज हम जो हमारे 7 चैप्टर हैं, इसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको जो हमारी पहली बेसिक वीडियो है उसके अंदर ही बताया है कि किसी भी क्वेश्चन में जैसा भी आपको दिया गया होगा, आपने उस क्वेश्चन के अंदर जिन त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, आप सिर्फ उन त्रिभुजों को लेते हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सोचते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखें, चतुर्भुज दी गई है ACBD, जिसके अंदर AC और AD बराबर हैं। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। सिद्ध करना है हमें त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं, ठीक है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज़ है। देखिए, आपको एक चतुर्भुज दी गई है, इस तरह से आकृति बनाई हुई है इन्होंने। आपके पास A, C, B और D, ठीक है। हमें AC बराबर में AD दिया हुआ है और AB है जो कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। अब इसी चीज़ के रिगार्डिंग हमें करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम दिया है सिद्ध कर लिखेंगे, दिया है सिद्ध करना को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या चीज़ हो गया हमारे पास, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर में AD है और कोण 1 बराबर में कोण 2 है। ये आपको कोण 1 बराबर में कोण 2 हम दिया हुआ मानेंगे कि हमें दिया हुआ है ये इन्होंने, ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक दिया गया AB कोण 1 का, तो मतलब कि वो कोण को बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं। हमने उसको 1 नंबर 2 नंबर के अकॉर्डिंग लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, देखिए हमें, ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम सिद्ध करनी है, ठीक है, त्रिभुज ABD के। और साथ में इन्होंने कहा है कि आप बताएं आप इस BC और BD के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। उसको सिद्ध करना में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके बारे में क्या रिजल्ट निकलता है आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब त्रिभुजें सर्वांगसम होगी तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ सिद्ध करना में लिखना चाहें तो लिख भी लें कि मतलब इनके बराबर में सिद्ध करना, ठीक है, या इनके बारे में परिणाम प्राप्त करना, कॉमा डालकर, ठीक है, इनका परिणाम प्राप्त करना कि क्या रिजल्ट बनता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि सवालों को करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा मेथड चलता है हमारा, ठीक है, कि आपको जो त्रिभुजें सर्वांगसम करनी है आप उन्हीं को लें। प्रमाण त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में, इसके अंदर देखें आपको AC बराबर AD दिया हुआ है, पहले तीसरे बिंदु से बन रही हैं ये भुजाएं, और पहले ही बिंदु पर कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और कोण दिया गया है तो हमेशा आपको पता है नियम के अकॉर्डिंग SCS नियम क्या कहता है, कोण आ गया, एक भुजा आ गई, तो या तो दूसरा कोण आए, कोण हमारे पास नहीं है, या भुजा आए तो भुजा वो आए वो कोण जिन दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। जैसे एक कोण इन दो भुजाओं को मिलकर बन रहा है और दो कोण आपका इन दो भुजाओं को मिलकर बन रहा है, तो क्लियर भी हो रहा है हमें जो AB भुजा है वो हमारी कॉमन भुजा है। AB बराबर में AB पहले दो बिंदुओं से मिलकर बन रही है, ठीक है, हमारी ये क्या होगी, हमारी कॉमन भुजा होगी, ठीक है, जो दोनों ही त्रिभुजों के अंदर दी हुई है। अब इसके अंदर हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब हमारे पास दो भुजाएं बराबर होगी और उनके बीच का कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुजें आपस में क्या होगी, आपकी सर्वांगसम होगी। आप हम बार बार जो आगे मेरी आदत है वो मैं कॉमन ही कहता हूँ। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। आप उभयनिष्ठ लिखना चाहें तो उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आदत जो मेरी बनी हुई है वो कॉमन लिखने की बनी हुई है, इसलिए मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। यहाँ पर कॉमन मतलब दोनों में साझी हो,
ठीक है। अब दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया तो त्रिभुजें आपस में क्या होगी आपकी, सर्वांग सम। किस नियम से, SAS नियम से। ठीक है, आप इसमें अकेला SAS लिखकर भी छोड़ देंगे कि हमारे पास SAS नियम के कारण ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। अब BC बराबर में क्या होगा, दूसरे तीसरे बिंदु से BC बराबर में BD होगा, क्योंकि CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्लियर, ये हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे उसमें क्या कहा हुआ है। उसमें देखिए आपके पास एक चतुर्भुज दी हुई है इन्होंने ABCD। ठीक है, कहना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, और आपको DA कोण DAB बराबर में कोण CBA है। ये दो कोण बराबर है, हमें सिद्ध करना है, ये तीन भाग सिद्ध करने हैं। यहाँ देखिए दिया है आपके पास, क्लियर है, ABCD से स्टार्ट होगा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC और कोण DAB बराबर में कोण CAB। ये आपका दिया है, बन गया। सिद्ध करना के अंदर ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। इसमें हम जो लेंगे, सबसे पहले हमें ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने, इन्हीं को लेंगे। ABD ये वाली त्रिभुज और BAC ये वाली त्रिभुज हमारे पास। ठीक है, कैसे उसको देखते हैं हम आकृति के अंदर। आकृति बनाते हैं बोर्ड पर और किस प्रकार से करेंगे उसको देखेंगे। जैसे नियम के अकॉर्डिंग आपको बताया ही है मैंने। आपको एक चतुर्भुज दी हुई है, दूसरा क्वेश्चन है ये आपके पास। ठीक है, ये एक चतुर्भुज दी हुई है, इनके नाम दिए गए हैं ABCD। ठीक है, और आपके पास AC और BD को यूँ मिलाया गया है। ठीक है, हमें जो सिद्ध करना है, प्रमाण हम जब शुरू कर रहे हैं, पहली ही जो त्रिभुज है आपकी, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC। ABD ये वाली त्रिभुज है आपके पास और BAC ये वाली त्रिभुज है। ठीक है, दिया हमें आपके पास है AD बराबर में BC, मीन्स ये बराबर में दिया गया। तो देखिए पहले और तीसरे बिंदु से मिलकर बन रही है भुजाएं। AD बराबर में BC ये आपको दिया हुआ है। दूसरा इन्होंने दिया हुआ है DAB कोण DAB बराबर में CBA। ठीक है, मीन्स कोण DBA बराबर में कोण CBA ये भी आपको दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं इन्हीं त्रिभुजों के बीच में आ रहा है DBA ये वाला कोण। ठीक है, दूसरे बिंदु पर बन रहा कोण BAC CBA नहीं, यहाँ गलत लिख गया, DBA नहीं है आपके पास, DAB, ये गलत कौन हो गया। ये दिया गया आपको DAB दिया गया, DAB मतलब ये वाला कौन दिया गया, और दूसरा दिया गया CBA मतलब ये वाला कौन। ठीक है, बड़े कौन दिए गए बराबर आपको। अब दोनों ही त्रिभुजों के अंदर आपकी ये भुजा बन रही है AB बराबर में BA कह लो या AB कह लो, कॉमन होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही है, दोनों दो भुजाएं और एक बीच का कोण बराबर हो गया तो त्रिभुजें आपकी क्या होंगी, ABD सर्वांग सम BAC। ठीक है, ये हमारे पास सर्वांग सम होगी। किस नियम से, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण है तो SAS नियम से। अब हमें दूसरा सिद्ध करना था, इसके अंदर BD बराबर में AC। ठीक है, अब देखिए दूसरे तीसरे बिंदु से मिलकर बन रहा है तो BD बराबर में AC क्या हो जाएगा, CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें तीसरा भाग भी सिद्ध करना है, एक ABD ये वाला कोण, मतलब सीधा कहीं बराबर में सिद्ध करना है BAC इसी कोण के। तो कोण ABD बराबर में कोण BAC ये भी क्या हो गया, CPCT से हो गया। ठीक है, हमारे पास क्योंकि बिल्कुल नाम जैसे त्रिभुज का नाम था वैसे ही सीधे की तरह दिया गया इन्होंने। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपके हमारे पास क्या हो गए, त्रिभुजें सर्वांग सम होगी। पहला बिंदु सिद्ध हो गया, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, हम कर रहे थे। ये दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया CPCT से। ठीक है, और ये आपका तीसरा पॉइंट सिद्ध हो गया CPCT से। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं आपको। तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें, हमें एक रेखाखंड दिया गया AB जैसे दिखाई दे रहा है, ये AD और BC उस पर दो बराबर लंब रेखाखंड है, मीन्स 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। बराबर रेखाखंड है, इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि BC और AD आपस में बराबर है।
हमें सिद्ध करना है कि सी डी है जो वो रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, मीन्स ओ ए बराबर में ओ बी हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो दो त्रिभुजें बन रही हैं, उन दोनों त्रिभुजों के अकॉर्डिंग ही हमें इनको बराबर में लेना होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम देखें हमें क्या दिया गया है। दिया है हमें हमारे पास इन्होंने बी सी बराबर में ए डी दिया हुआ है, कोण 1 और 2 90 डिग्री के दिए हुए थे, हमने दिया कर दिया। सिद्ध करना है हमें कि जो सी डी है हमारे पास वो ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो हमारे पास मतलब क्या हुआ, हमें ओ ए बराबर में ओ बी सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों ही त्रिभुजों को लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को लेने के लिए हम एक ही पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। त्रिभुज यहाँ से शुरू करते हैं ओ ए डी। ठीक है, यहाँ नाम नहीं दिया गया, आपको अपनी तरफ से भी सोचनी है। और त्रिभुज दूसरा ओ बी सी, क्योंकि एक बिंदु से आपके पास कॉमन हो गया, सेम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ का जो हमारे पास बिंदु कोण है वो 90 डिग्री वाला बीच में ही आ गया। ठीक, अब इसके अंदर देखें बी सी बराबर में ए डी, ये आपको दिया हुआ है। कोण 1 बराबर में कोण 2, ये 90 डिग्री है आपके पास। ठीक है, और इनको देखें क्योंकि रेखाएं आपस में काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों की तरह बराबर होंगे हमारे पास। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब दो कोण बराबर है और एक भुजा। ये आप जानते ही हैं कि जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उन कोणों के बीच की ही भुजा होनी चाहिए। ठीक है ना, ये कोण अलग से है, भुजा अलग से है हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको एस ए कह लें, ए एस ए कह लें, ठीक है, या ए एस कह लें, जो मर्जी कह लेंगे वो सब ठीक है आपके लिए। तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम होने के कारण अब हम सी पी सी डी से कुछ भी बराबर लिख सकते हैं इसका। ठीक है, और इसके पहले दो बिंदुओं से बन रहा ओ ए, पहले दो बिंदुओं से बन रहा ओ बी, ओ ए बराबर में ओ बी, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी से हमारे पास हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सिद्ध होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें, बुक में अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको कह रहा है कि एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं जैसे दिखाई गई हैं, जिन्हें समानांतर रेखाएं पी और क्यू काट रही हैं, एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम सिद्ध करना है। हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो उन चीज़ों के कारण देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा, क्या मैटर रहेगा हमारा। ठीक है, इस चौथे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और पी और क्यू दो अन्य समानांतर रेखाएं हैं जो इनको आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये एल और एम होगी और ये पी और क्यू होगी। ठीक है, और आकृति के अंदर जहाँ भी ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है इनको। ठीक है, वो नाम क्या दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। उसके बाद इन्होंने एक ये विकर्ण मिलाया गया है, और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, अब दिया है कि अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर एल समानांतर एम व पी समानांतर क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है, और सिद्ध करना है हमें इसके अंदर क्या चीज़ सिद्ध करनी है, सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, प्रमाण देखेंगे, एल समानांतर एम व पी समानांतर क्यू हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, ये रेखाएं आपस में समानांतर हैं, ये आपस में समानांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं डायरेक्ट लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको सिद्ध भी करके दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसके लिए जो हमें सिद्ध कर त्रिभुजें सिद्ध करनी है उन्हीं को हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में। अब इसके अंदर देखें, ए बी आपके पास ये भुजा बराबर है सी डी के। ठीक है, बी सी बराबर है ए डी के, क्यों हमारे पास, ठीक है, हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर है सी डी के व बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है,
समानांतर चतुर्भुज की क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और आपके पास यहाँ क्या कारण हो जाएगा, प्रमाणित। अगर आप यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं पहले, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमारे पास, ये भी लिख सकते हैं। और ए सी बराबर में ए सी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन मतलब, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांग होगी। नियम कौन सा लग गया इसके अंदर, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एस एस एस, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, इस नियम के द्वारा आपकी जो त्रिभुजें हैं वो सर्वांग सिद्ध होगी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका, वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। आप इस एक्सरसाइज में यही देखेंगे कि जो भी हमें सिद्ध करना है वो डायरेक्ट आपके पास होते चले जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। के अंदर रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब आपके पास ये जो दो छोटे छोटे कोण बन रहे हैं ये आपस में बराबर है। बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, इस प्रकार से दिया गया है, जो बीपी और बी के कोण ए के ऊपर हमारे पास लंब डालती है, ठीक है, भुजाओं से बी बिंदु से लंब डाले गए हैं। अब आपको ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सिद्ध करनी है। उसके बाद इन बीपी और बी क्यू को जो लंब डाले गए उनको आपस में बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या करेंगे। हमारे पास इसको बनाते हैं आकृति इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा हमारे पास एक कोण दिया गया ए, ठीक है, ए कोण दिया गया जिसको एक रेखा हमारे पास समद्विभाजित कर रही है एल, मतलब ये अगर कम कहें तो कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 है। यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु P है जिससे इस पर लंब गिराए गए हैं, ठीक है, P और BP और BQ, मतलब 3 और 4 जो कोण है वो 90 डिग्री के कोण है, ठीक है, दिया है आपके पास, क्लियर है इसके अंदर, और सिद्ध करना भी, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर वो दोनों चीज़ें क्लियर है आपकी। तो हम यहाँ पर इसका प्रमाण सिद्ध स्टार्ट करते हैं। प्रमाण के अंदर क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसकी दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB जैसा इन्होंने दिया हुआ है उसी ढंग से हम इसको लिख लेते हैं। इन दोनों के अंदर कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, ये इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि ये समद्विभाजक है हमारे पास, एल रेखा कोण ए को करती है। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ये 90 डिग्री का कोण हो गया हमारे पास। और AB बराबर में AB, ठीक है, ये दोनों ही त्रिभुजों के अंदर हमारी कॉमन भुजा होगी, ठीक है। दो भुजा, एक भुजा और दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुजें आपकी क्या होगी, आपस में सर्वांग सम होगी, ठीक है। त्रिभुज AQB किस नियम से, दो कोण है और एक भुजा है तो ASA, ठीक है। ये भुजा आपकी दोनों कोणों के बीच की ही नहीं है, अलग वाली भुजा है, ठीक है। तो आपकी चॉइस, आप कैसे मर्जी ASA लिख लें, SAA लिख लें या AAS लिख लें, ठीक है। जनरल आपका जो परफेक्ट मेथड है वो ASA लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ये लिखा। हमारे पास पहला भाग हो गया। अब इसी के अब देखें दूसरे और तीसरा बिंदु BP और BQ, ठीक है, दूसरा भाग हो गया इसका BP बराबर में BQ, ठीक है, क्योंकि CPCT क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्करस ट्रायंगल, मीन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तीन चीज़ों को लेकर हम सिद्ध करते हैं और बाकी 3 चीज़ें ऑटोमेटिक उसके अंदर बराबर हो जाती हैं जब त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर क्या दे रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप देखेंगे उसमें आपको एक आकृति दी हुई है, जैसे आकृति किताब में देखें 7.21, AC बराबर में AE, AB बराबर में AD। आप इसमें सिंपल लिख देंगे, ठीक है। आकृति में हमारे पास AC बराबर AE है, AB बराबर AD है, कोण BAD बराबर में कोण EAC है, ठीक है। ये दिया है, हो जाएगा, सिद्ध करना आपके पास BC बराबर में DE हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आकृति बनाते हैं हम, देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट। इस क्वेश्चन में देखें आपको इन्होंने AB बराबर में AD और AC बराबर में AE दिया हुआ है, और कोण BAD मतलब ये वाला कोण हमारे पास, अगर हम इसको मैं नंबर दे लूँ तो 1 नंबर बराबर दिया गया है हमें। दूसरे कोण किसके, EAC मतलब कोण नंबर 2 के, ठीक है। और ये बीच में हमारे पास कोण नंबर 3, दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। हमें इस भुजा को BC और CE को बराबर सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए दोनों के साथ हमारे पास क्या चीज़ है, सॉरी BC के लिए C क्या गया, BC, ठीक है, ये भुजा और बराबर में DE। तो ये दोनों भुजाएं आपकी, जो BC भुजा है ये आपके पास A बिंदु पर मिल रही है, जो DE भुजा है वो B बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्योंकि बीच में ये हमारे पास जो कोण बनेगा ये यहाँ पर 3 नंबर कोण कॉमन आ रहा है तो उसी के बारे में हम सबसे पहले कर लेते हैं। कोण नंबर 1 बराबर में 2 ये दिया हुआ है हमें,
दोनों तरफ अगर हम 3 नंबर कोण जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इससे रकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जनरल आपके पास जो कोण है देखने के अंदर, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास फ़र्क पड़ जाता है। आपका ये जो कोण है, मान लीजिए ये 4 नंबर कोण हो गया, और जो ये कोण है हमारे पास ये 5 नंबर कोण हो गया, ठीक है। तो आप इनको नाम दे देंगे नया, कोण नंबर 4 बराबर में कोण नंबर 5, ठीक है। अब ये 4 नंबर जो कोण बना है वो क्या है, BAC त्रिभुज से बना है, तो उसी त्रिभुज को लेते हैं हम त्रिभुज BAC में। और कोण नंबर 5 देखिए किससे बना है हमारे पास, DAE से, वह त्रिभुज DAE, पहला तीसरा बिंदु BC, पहला तीसरा बिंदु DE, यही हमें सिद्ध करनी है। इसके अंदर हम देखें, ये आपका पहला नंबर तो पूरा कोण बराबर आ रहा है, कोण नंबर 4 बराबर में 5, क्योंकि प्रमाणित ये हमने सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। इसकी पहले दो बिंदुओं से AB और AD बन रही है, ये हमें दिया हुआ है बराबर में, और दूसरे और तीसरे बिंदु से AC बराबर में AE, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांगसम होगी। त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज DAE। नियम, दो भुजाएं और एक कोण हुआ, वो कोण देखें, इन दो भुजाओं के बीच में कोण नंबर 4 और इन दो भुजाओं के बीच में कोण नंबर 5 हमारे पास, ठीक है। तो कोण बीच में ही है हमारे पास, दोनों त्रिभुजें हमारी सर्वांगसम हुई। तो हम CPCD से कुछ भी बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे बिंदु से हमने BC लिख लिया, और यहाँ से पहले और तीसरे बिंदु से आपके पास DE आ रहा है, ठीक है। यही हमें बराबर सिद्ध करना था इसके अंदर, ठीक है, यही चीज़ हमें इसके अंदर सिद्ध करनी थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ठीक है, उसको हम किस ढंग से करना है हमें उसके बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास कहना है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, जैसा आकृति में दिखाया गया है, और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि कोण BAD बराबर में आपके पास कोण ABE, मतलब हम आकृति बनाएं तो आपको कोण A और कोण B ये बराबर दे रहा है एक प्रकार से, ठीक है, या इनको हम नंबर दे लें, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 दे रहा है। उसके बाद इन्होंने आगे क्या दे रहे हैं, कहना EPA बराबर में DPB, EPA मतलब ये वाले कोण, ठीक है, इस कोण को इस कोण के बराबर दिया हुआ है। हमें त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, DAP मतलब ये वाली त्रिभुज, तो ये पूरा कोण होना चाहिए था। और दूसरी सिद्ध करनी है EVP मतलब ये वाला पूरा कोण होना चाहिए। तो वही 6th क्वेश्चन की तरह सेम, आपके पास जो ये बीच वाला दोनों तरफ कॉमन कोण आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने से हमारे पास ये कोई ना कोई पूरा कोण बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इसको नंबर दे देते हैं, मान लीजिए इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दिया, और ये आपके पास 5 नंबर कोण हो गया, ठीक है। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ये आपको इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हम दोनों तरफ कोण नंबर 5 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि दोनों तरफ 5 जोड़ा। लेकिन यहाँ हम नया नाम दे देंगे इनको, जैसे 3 और 5 के जोड़ को हमने नया नाम दे दिया कोण नंबर 6, और कोण नंबर 4 और 5 के जोड़ को नाम दे दिया 7। तो यहाँ हमारे पास कोण नंबर 6 बराबर में कोण नंबर 7 हो गया, ठीक है। अब आपको जो त्रिभुजें सर्वांगसम सिद्ध करनी है, आप उन त्रिभुजों को ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है। वो त्रिभुजें कौन सी कही हैं इन्होंने, त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP, ठीक है। अब इसके अंदर देखा हमने कोण नंबर 6 बराबर में कोण नंबर 7 हमने प्रमाणित कर दिया ऊपर, ठीक है, कि ये बराबर है आपके पास। और कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों के अंदर दिया है हमें, ठीक है। अब दो कोण हमारे पास बराबर हो चुके हैं। तीसरा अब हमें देखना है कि अब हमारे पास क्या रहेगा, P क्या था, इन्होंने कहा था कि AB का मध्य बिंदु है, मतलब आपके पास AP बराबर में PB है, ठीक है। तो इसका मतलब AP बराबर में PB ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास दोनों त्रिभुजें, दो कोण और एक भुजा होगी। कोण आपको पता ही है, साइड में कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमारे पास, क्योंकि दो कोण बराबर होने के कारण तीसरा कोण हमेशा ऑटोमेटिक बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भाग के अंदर समझाया भी था अच्छे ढंग से। तो दोनों त्रिभुजें आपकी त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EVP हो गया, ठीक है। ये आपके पास पहले भाग के लिए कर रहे थे हम काम यहाँ से। उसके बाद दूसरा भाग हमें क्या करना है, हमें AD बराबर में BE लिखना है। AD पहला दूसरा बिंदु BE, AD बराबर में BE, ठीक है, क्योंकि CPCD
सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो गया हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हम हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें क्या करना है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक समकोण त्रिभुज दी गई है आपको, कहता ABC, जिसमें कोण C समकोण है। हम इस आकृति को जैसे पढ़ते चले जाते हैं वैसे धीरे धीरे बनाते भी हैं हम। इसको आगे पढ़ते हैं हम। समकोण थी M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M हमारे पास कर्ण है जो AB इसका मध्य बिंदु है। मतलब आपके पास आप यूँ कहें कि AM बराबर में हमारे पास BM होगा। M से मिलाकर आगे इन्होंने कह रहा है C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। हमने इसको C को M से मिलाया और बिंदु D तक इस प्रकार से बढ़ाया, बिंदु D तक हमने बढ़ाया इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से बढ़ाया कि आगे कह रहा है DM बराबर में CM। ठीक है, मतलब आपके पास DM बराबर में CM, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, और बिंदु D को फिर आपका बिंदु B से मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सारा दिया है, बन जाएगा। ठीक है, जैसा किताब के अंदर दिया हुआ है उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कोण C हमारे पास 90 डिग्री के। आगे हमें सिद्ध करने, ये 4 पॉइंट हमारे सिद्ध करने के हो जाएंगे। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमें सिद्ध करना है हम क्वेश्चंस को लेंगे। इसमें हम प्रमाण शुरू करते हैं इसका। ठीक है, और प्रमाण के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें क्या क्या सिद्ध करना है। हमें जो सबसे पहले सिद्ध करना है हम उसी को लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, AMC व त्रिभुज BMD इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। AMC हमने ये त्रिभुज ले ली और BMD ये वाली त्रिभुज होगी। इनके अंदर देखें AMC के अंदर सबसे पहले दो बिंदुओं से AM बन रहा है और इसमें BM बन रहा है। ये बराबर है हमारे पास क्योंकि हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरे तीसरे बिंदु से आपके पास, ठीक है, CM बन रहा है और दूसरे तीसरे बिंदु से आपके पास DM बन रहा है। ये भी आपके पास बराबर है, ये भी दिया हुआ है। और इस त्रिभुज का कोण नंबर 1 कोण बराबर में कोण नंबर 2 के, क्योंकि आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गई है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी, सर्वांग सम। किस नियम से, दो भुजाएं और एक कोण है उनके बीच का, तो दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांग सम होगी। अब हम CPCD से कुछ ही बराबर लिख सकते हैं। AMC इसके तीसरे बिंदु पर मान लेते हैं ये कोण है हमारे पास 3 नंबर, और BMD इसके तीसरे बिंदु पर ये कोण नंबर होगा 4। कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4। ठीक है, वह हमारे पास इसी तरह इसकी पहले और तीसरे बिंदु से मिलकर भुजा बनेगी AC और इसकी पहले तीसरे बिंदु से बनेगी BD, ये बराबर होंगी क्योंकि CPCT। ठीक है, अब लेकिन 3 और 4 देखें, एक आपकी रेखा होगी, एक रेखा के इस तरफ कोण है, दूसरा उस दूसरी तरफ है, तो ये तो एकांतर कोणों का युग्म हो गया। ठीक है, परंतु यह एकांतर कोणों का युग्म है। ठीक है, परंतु यह एकांतर कोणों का युग्म है। अब एकांतर कोणों का युग्म है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास AC समानांतर है DB के। ठीक है, ये इसलिए समानांतर होंगे, और समानांतर होंगे तो हमारे पास हमारा नियम है, जो समानांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है, उनका जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। मतलब B कोण प्लस में कोण C 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए अब C कोण तो आपके पास 90 डिग्री का है, तो B कोण कितने का आ जाएगा 180 माइनस 90 बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने पहला भाग किया था। उसके बाद जो हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, कोणों के बारे में मान निकालना शुरू किया, ये हमारे पास हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक है, तीसरा क्या करना है हमें, तीसरा फिर त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, क्योंकि हमें DBC कोण को समकोण करना था वो हमने कर दिया। तीसरा में फिर त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कहा गया। तीसरे में हम त्रिभुजें ले लेंगे, त्रिभुज जो सर्वांग सम करने के लिए कही गई हैं, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। ठीक है, DBC और ACB ये दो त्रिभुजें होंगी हमारे पास। अब इनमें देखें, एक भुजा आपके पास DB बराबर है AC के, ये हम ऑलरेडी यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, हमने जो पहले भाग को सिद्ध किया था इसके CPCD में हमने ये चीज़ ली थी। ठीक है, यहाँ से हमने सिद्ध किया इसको, तो क्या हो जाएगा ये हमारा प्रमाणित। और इसका कोण B बराबर में कोण C
ये दोनों 90 डिग्री के कोण है हमारे पास, ठीक है। सी हमें दिया हुआ था और बी हमने ऊपर ऑलरेडी सिद्ध किया 90 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद बी सी दूसरे और तीसरे बिंदु से हमारे पास जो भुजा बन रही है वो कॉमन है दोनों ही त्रिभुजों के अंदर। दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा हमने बराबर से दी, उनके बीच का कोण लिया, तो दोनों त्रिभुजा आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी, ए सी बी। किस नियम से सर्वांगसम हुई है ये, एस ए एस से, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनके हेल्प से कुछ भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। चौथे भाग को हम सिद्ध स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास अगर हम मान के चलें हम किसी भी चीज़ को बराबर कर सकते हैं। चौथे में करना क्या है, सी एम को ए बी के बराबर सिद्ध करना है। हमें सी एम को ए बी के आधे के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर लिख लें, जो विकर्ण है वो बराबर होंगे, मतलब सी डी बराबर में हमारे पास ए बी होगा। रीज़न क्या हो जाएगा इसका, सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमारे पास, ठीक है। रीजन्स क्या होगा हमारा, सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब हम इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पर इस पोर्शन में कर लेते हैं। आपके पास सी डी बराबर में ए बी आपने किया सी पी बराबर सी टी नियम से, ठीक है। अगर आप इसका मतलब आपका दोनों का आधा भी बराबर होगा, अगर पूरा बराबर है तो आधा भी बराबर होगा। और सी डी जो एम बिंदु है इसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो सो सी डी का आधा क्या होगा, आप सी एम लिखें चाहे डी एम लिखें, ठीक है। हमने सी डी के आधे को सी एम लिख लिया और बराबर में आधा ए बी, क्योंकि हमें इसी रूप में सिद्ध करना है तो हम इसी रूप के अंदर इसको छोड़ देंगे हमारे पास, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारी इससे एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। आपने इस पूरी एक्सरसाइज में देखा कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुश्किल नहीं था। जैसे आपको जो दिया गया था आपने उन त्रिभुजों को लिया, उन त्रिभुजों को नियम 3 आपके पास बनेंगे, ठीक है। आप त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, उनके सी पी सी डी से आपके पास अगले पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम अगला कंसेप्ट लेते हैं, अगले क्वेश्चंस को, फिर अगली त्रिभुज लेते हैं, उनको हम सर्वांगसम करते चले जाते हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। 8 के 8 भाग में आपने देखा बड़े ही इजी ढंग से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।